सांसद महुआ मोइत्रा के घर सीबीआई का छापा, लोकपाल के आदेश के बाद कैश फॉर कैरी केस में एक्शन। नमस्कार, मैं हूं दीपिका। तृणमूल कांग्रेस के पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा के कोलकाता स्थित घर पर सीबीआई ने शनिवार 23 मार्च को छापा मारा। संसद में पैसे लेकर सवाल पूछने के आरोपों को लेकर सीबीआई की टीम उनके घर पर सर्चिंग कर रही है। इसी केस में महुआ की 8 दिसंबर 2023 को सांसदी गई थी। दरअसल लोकपाल ने 19 मार्च को कैश फॉर कैरी केस को लेकर सीबीआई को जांच करने के आदेश दिए थे। साथ ही कहा था कि 6 महीने में कैश की रिपोर्ट फाइल कीजिए और हर महीने स्टेटस रिपोर्ट भी पहुंचाइए। इसी को लेकर लोकपाल के आदेश के बाद सीबीआई ने 21 मार्च को महुआ के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। महुआ ने 2016 में पहला चुनाव पश्चिम बंगाल की करीमनगर विधानसभा से जीता था। वहीं 2019 में वे टीएमसी के टिकट पर कृष्णानगर से लोकसभा चुनाव लड़ी और जीती थी। वहीं सांसदी गंवाने वाली महुआ के खिलाफ कैश फॉर कैरी यानी पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है। एंटी करप्शन संस्था लोकपाल के निर्देश पर कार्यवाही करते हुए सीबीआई की तरफ से ये एफआईआर दर्ज की गई है। पिछले साल दिसंबर में कैश फॉर कैरी केस में महुआ मोइत्रा की सांसदी चली गई थी। वहीं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने महुआ पर कैश फॉर कैरी का आरोप लगाया था, जिसके बाद सीबीआई ने इस केस की जांच की। लोकपाल ने सीबीआई की शुरुआती जांच के नतीजों के आधार पर गुरुवार 21 मार्च को एजेंसी को एफआईआर दर्ज करने के निर्देश जारी किए थे। वहीं लोकपाल ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वे इस मामले में टीएमसी नेता के खिलाफ शिकायतों के सभी पहलुओं की जांच करें और फिर 6 महीने में अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करें। वहीं निष्कासन को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। दरअसल लोकसभा ने पिछले साल दिसंबर में महुआ मोइत्रा को अनैतिक आचरण के लिए निष्कासित कर दिया था। महुआ पर आरोप था कि उन्होंने पैसे लेकर संसद में सवाल पूछे हैं और अपनी पार्लियामेंट्री लॉगिन आईडी पासवर्ड को शेयर किया है। वहीं टीएमसी की पूर्व सांसद ने अपने निष्कासन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। हालांकि वे लोकसभा के दौरान पश्चिम बंगाल की कृष्णानगर लोकसभा सीट के टीएमसी उम्मीदवार के रूप में फिर से मैदान में होंगी। वहीं महुआ मोइत्रा पर क्या आरोप है, ये भी हम आपको बताते हैं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया था कि महुआ मोइत्रा ने बिजनेसमैन गौतम अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अन्य पर निशाना साधने के लिए कारोबारी दर्शन हीरानंदानी से कैश और गिफ्ट के बदले में लोकसभा में सवाल पूछे। हालांकि महुआ ने सभी आरोपों से इनकार किया है। लोकपाल ने अपने निर्देश में क्या कहा, ये भी हम आपको बताते हैं। लोकपाल की पीठ ने आदेश में कहा कि लोकपाल ने पाया है कि प्रतिवादी लोक सेवक के खिलाफ लगाए गए आरोप बेहद गंभीर प्रकृति के हैं, जिसमें से अधिकतर के पक्ष में ठोस सबूत है। वहीं आदेश में कहा गया, इसलिए हमारी सुविचारित राय में सच्चाई का पता लगाने के लिए गहरी जांच की जरूरत है। इसमें कहा गया कि लोक सेवक अपने कर्तव्यों के निर्वहन में ईमानदारी बरतने के लिए बांधे हैं, चाहे वे किसी भी पद पर हो। पीठ में न्यायमूर्ति अभिलाषा कुमारी और सदस्य अर्चना राम सुंदरम और महेंद्र सिंह शामिल थे। क्या है कैश फॉर कैरी मामला, आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला यानी पैसे लेकर सवाल पूछना, महुआ मोइत्रा पर पैसे लेकर सवाल पूछने को लेकर आरोप लगे हैं। जांच के बाद एथिक्स कमेटी ने अपनी रिपोर्ट स्पीकर को सौंपी। वहीं इस पूरे मामले की शुरुआत भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने आरोपों से हुई निशिकांत दुबे ने की है। वहीं मोइत्रा पर संसद में सवाल पूछने के लिए रियल स्टेट कारोबारी हीरानंदानी पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया था। वहीं निशिका दुबे ने यह आरोप महुआ के पूर्व दोस्त जय आनंद देहाती की शिकायत के आधार पर लगाया है। लोकसभा अध्यक्ष ने किया था कमेटी का गठन। जी हां, निशिकांत की शिकायत पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कमेटी का गठन किया। निशिकांत दुबे ने बिरला में लिखे एक लेटर में गंभीर विशेषाधिकार के उल्लंघन और सदन की अवमानना का मामला बताया था। कमेटी ने महुआ मोइत्रा, निशिकांत दुबे समेत कई लोगों के बयान दर्ज भी किए। वहीं विनोद कुमार सोनकर की अध्यक्षता वाली समिति ने 9 नवंबर को एक बैठक में कैश फॉर कैरी के आप पर महुआ मित्र की लोकसभा सदस्यता रद्द करने की सिफारिश करते हुए अपनी रिपोर्ट तैयार की थी। वहीं कमेटी की 6 सदस्यों ने रिपोर्ट के पक्ष में मतदान किया था और दिसंबर 2023 में उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी थी। इसी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी से बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।